हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे हैमिंग कोड्स। हैमिंग कोड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाला टॉपिक है हैमिंग कोड। हैमिंग कोड बेसिकली कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एरर डिटेक्टिंग कोड यानी पैरिटी कोड। ठीक है, वो पैरिटी कोड जो है उसका यूज किया जाता है केवल एरर को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर एरर को डिटेक्ट करने के साथ हमें उसे करेक्ट भी करना है तो हम हैमिंग कोड का यूज करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हैमिंग कोड होते हैं या एरर डिटेक्टिंग और करेक्टिंग कोड्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में। यानी अगर हमें दो डिजिटल डिवाइस के बीच में डेटा सेंड करना है या फिर अगर हमें दो सर्किट के बीच में डेटा सेंड करना है या दो सिस्टम के बीच में डेटा सेंड करना है तो हम क्या करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक सेंडिंग मशीन है जिसे हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं और ये हमारी एक रिसीविंग मशीन है। इनके बीच में अगर हमें डेटा सेंड करना है तो हम एक चैनल के थ्रू करेंगे। ये चैनल हमारा गाइडेड मीडियम भी हो सकता है और अनगाइडेड मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई मैसेज सेंड करते हैं, मान लीजिए हमने ये मैसेज सेंड किया तो ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और एक्सटर्नल नॉइज के कारण हो सकता है कि हमारा जो डेटा है जब वो रिसीवर में रिसीव हो तो उसमें कुछ एरर आ जाए। हमने भेजा 1010, हमें यहाँ डेटा मान लीजिए रिसीव हो रहा है 0101। तो देखिए हमने डेटा सेंड किया है, अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमने सेंड किया है 12। ठीक है, डेसिमल का यहां हमें क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है डेसिमल में। तो आप देख रहे हो कि जो हमें डेटा रिसीव हो रहा है रिसीवर साइड में उसमें एरर है, वो हमारा करेक्ट डेटा नहीं है। तो उस डेटा में एरर को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ता है कि ये जो डेटा रिसीव हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं। तो वो फाइंड करने के लिए और उस एरर को करेक्ट करने के लिए जो कोड का हम यूज करते हैं वो है आपका हैमिंग कोड। तो हैमिंग कोड्स क्या है हमारे? हैमिंग कोड हमारे एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स हैं। यानी यहाँ पे हम एरर को डिटेक्ट भी करते हैं और उसके बाद उसको करेक्ट भी करते हैं। गिवन बाय R.W. हैमिंग, इसको दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है R.W. हैमिंग और इन्हीं के नाम पे ये कोड का नाम रखा गया। डेटा कैन बी एनी लेंथ, इस कोड में हमारा डेटा किसी भी लेंथ का हो सकता है। ठीक है, किसी भी लेंथ के डेटा के लिए हम एरर डिटेक्शन और करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इजी टू इम्प्लीमेंट। हैमिंग कोड को इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है हैमिंग कोड को लेके। अब एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए अगर मान लीजिए हम कोई डेटा सेंड कर रहे हैं 1011, इस 4 बिट मैसेज को अगर हमें सेंड करना है और रिसीवर में हम एरर डिटेक्शन और करेक्शन करना चाहते हैं तो इस मैसेज बिट में हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं और इन एक्स्ट्रा बिट को हम कहते हैं पैरिटी बिट। अब कितनी पैरिटी बिट हम ऐड करेंगे एक मैसेज में या डेटा में वो हम डिसाइड करते हैं इस फॉर्मूले से। नंबर ऑफ पैरिटी बिट इज इक्वल टू 2 की पावर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m प्लस r प्लस 1 वेयर r इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू n। ठीक है, यहाँ पे m क्या है? m हमारा मैसेज बिट की लेंथ है, लेंथ ऑफ द मैसेज बिट। यानी हमारे जो भी डेटा हमें सेंड करना है या जो भी मैसेज हमें सेंड करना है उसमें कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं। R क्या है? रिक्वायर्ड पैरिटी बिट, हमें कितने पैरिटी बिट रिक्वायर्ड होंगे, प्लस 1। ये हमारा 2 रेज़ टू द पावर R के से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, R इक्वल टू मान लीजिए हमें एक 4 बिट का डेटा सेंड करना है या मैसेज सेंड करना है तो m हमारा क्या हो गया, m इक्वल टू 4 हो गया। इसके लिए हमें कितनी पैरिटी रिक्वायर्ड होंगी वो फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले हम रखेंगे r इक्वल टू 0। r इक्वल टू 0 रखोगे यहाँ तो क्या आएगा, 2 रेज़ टू द पावर 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 प्लस 0 प्लस 1। तो 2 रेज़ टू द पावर 0 हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के।
तो क्या 1 इज ग्रेटर देन 5 है? नहीं है। तो ये हमारी कंडीशन r इक्वल टू 0 वाली सेटिस्फाई नहीं होगी। अब उसके बाद हम रखेंगे r इक्वल टू 1। r इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगा? 1, और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। अब 2 की पावर 1 हमारा 2 होता है। 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होगा क्या? ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब हम r इक्वल टू 2 रख कर देखेंगे। r इक्वल टू 2 रखो तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। इसमें मैं रखती जा रही हूँ r की वैल्यू, ठीक है। अब 2 की पावर 2 यानी 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 5, 6, 7। तो ये वाली कंडीशन भी रॉन्ग है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब r इक्वल टू हम 3 रखेंगे, तो 3 रखकर आप देख लीजिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे r की जगह मैंने 3 रख दिया इस फॉर्मूले में, ठीक है। 2 की पावर 3 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। तो 8 हमारे 8 के इक्विवेलेंट है। तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो मतलब हमारे पास नंबर ऑफ पैरिटी कितनी चाहिए होंगी? अगर मैसेज बिट 4 है तो नंबर ऑफ पैरिटी की रिक्वायरमेंट r हमारे 3 बिट का होगा और m प्लस r मिलके हमें मिलेगा टोटल हैमिंग कोड, ठीक है। तो m कितना है? 4 प्लस 3, तो 7 बिट का हमारा कोड होगा। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर मैसेज बिट के लिए कितनी पैरिटी बिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपके पास 4 बिट का मैसेज है या 4 बिट का डेटा है जो आपको सेंड करना है, तो उसके लिए हमें कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी? 3 पैरिटी बिट की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये 3 पैरिटी बिट क्या होंगे हमारे? P1, P2 और P3। ये हमारे 3 पैरिटी बिट होंगे और मैसेज बिट कितने होंगे हमारे? डेटा बिट D1, D2, D3 और D4। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने एक हैमिंग कोड के लिए ब्लॉक बना लिया जिसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये लोकेशंस हैं जिसमें हमें पैरिटी और डेटा बिट अरेंज करने हैं। लेकिन अब ये पैरिटी कहाँ पे अरेंज होंगी और ये डेटा बिट कहाँ पे अरेंज होंगी? तो हमें पैरिटी की लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पैरिटी की लोकेशन हम फाइंड करते हैं 2 की पावर से। अब अपन देखते हैं लोकेशंस ऑफ पैरिटी बिट। जो भी पैरिटी हमने फाइंड की, हमने फाइंड किया कि हमें अगर 4 बिट का डेटा सेंड करना है तो हमें 3 पैरिटी बिट की रिक्वायरमेंट होगी। पैरिटी बिट P1, P2, P3 होंगे और डेटा बिट हमारे D1, D2, D4, D3 और D4 होंगे, ठीक है। लेकिन इनकी लोकेशन फाइंड करने के लिए इनकी लोकेशन हम फाइंड करते हैं 2 रेज टू द पावर n से, जहां पे n आपका क्या होगा? n इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड अप टू n। तो रखते जाइए 2 रेज टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? 1। तो फर्स्ट पोजीशन में पैरिटी होगी 2 रेज टू द पावर 1 क्या होता है? 2। तो सेकेंड पोजीशन में पैरिटी होगी 2 रेज टू द पावर 2 क्या होता है? 4। तो फोर्थ पोजीशन में पैरिटी होगी। मैंने आपको बताया कि पैरिटी हम कहां से फाइंड करेंगे? 2 रेज टू दी 2 की पावर से। तो 2 रेज टू दी पावर पहले हम 0 से रखना स्टार्ट करेंगे, 0, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। अगर और पैरिटी रिक्वायर्ड होती, P3 चाहिए होती, P4, P5, P6, तो हम 2 की पावर इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, करते जाते। लेकिन हमें इनकी जरूरत नहीं है, केवल हमें 3 पैरिटी की जरूरत है। तो P1 की लोकेशन होगी 1, P2 की लोकेशन होगी 2 और P3 की लोकेशन होगी 4। तो यहाँ पे रखिए, फर्स्ट लोकेशन में आपका होगा P1, सेकेंड लोकेशन में आपका होगा P2 और थर्ड लोकेशन में नहीं, फोर्थ लोकेशन में आपका होगा P3। तो ये हमारी पैरिटी की लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब जो रिमेनिंग लोकेशंस बची हैं वो हमारी किसकी होंगी? मैसेज बिट की होंगी या डेटा बिट की होंगी। यानी ये थर्ड नंबर की लोकेशन में होगा हमारा D1, फिफ्थ नंबर में होगा D2, सिक्स्थ में होगा D3 और
7th में होगा D4। इस तरीके से हमारा ये हैमिंग कोड 7 बिट हैमिंग कोड बनेगा, जिसमें 3 पैरिटी हैं और 4 डेटा बिट हैं। अब हमें फाइंड करना है P1, P2 और P3 की वैल्यू। अब हम इस पैरिटी बिट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो पैरिटी बिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप जो हमारे लोकेशंस हैं उनको बाइनरी में लिख लीजिए। ठीक है, जो भी हमारी पैरिटी और डेटा की लोकेशन है उसको बाइनरी में लिख लीजिए। तो ये फर्स्ट लोकेशन है, तो फर्स्ट 1 को आप कैसे लिखते हो? 0 0 1। सेकेंड लोकेशन को हम क्या लिखते हैं? 0 1 0। 3 को हम कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं? 0 1 1। 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 0 0। 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 0 1। 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 1 0। और 7 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 1 1। तो हमने सारी लोकेशन को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है? हमें P1 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें फाइंड करना है P1। तो P1 में आप ये देखो, इस बाइनरी कोड में हमारा 1 कहां पे है? 1 की लोकेशन हमारी फर्स्ट है। तो डेटा बिट में D1, D2, D3 और D4 में हमारे फर्स्ट बिट में 1 कहां कहां आ रहा है? ठीक है, तो देखिए D1 में 1 इस पोजीशन पे आ रहा है, तो ये D1 हो जाएगा। D2 में फर्स्ट पोजीशन में 1 है, तो D2। D3 में फर्स्ट पोजीशन में 0 है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। D4 की फर्स्ट पोजीशन में 1 है, तो ये D4। यानी P1 हमारा किससे एसोसिएट करेगा या किस पे डिपेंड होगा? D1, D2 और D4 की वैल्यू पे। तो P1 हमें मिल गया। P1 इज एसोसिएटेड विथ D1, D2, D4। किसी किसी बुक में आप देखोगे कि मैंने कन्वेंशन, जो नेमिंग कन्वेंशन लिया है वो P1, P2, P3 लिया है, क्योंकि हमें 3 पैरिटी बिट की जरूरत है और 4 बिट का डेटा है। तो D1, D2, D3, D4 मैंने कंसीडर किया है। कई जगह पोजीशन के हिसाब से भी इनको लिया गया है। जैसे फर्स्ट पोजीशन में पैरिटी है तो P1, सेकेंड पोजीशन में पैरिटी है तो P2 और फोर्थ पोजीशन में पैरिटी है तो P4। थर्ड पोजीशन में डेटा है तो D3, फिफ्थ पोजीशन में डेटा है तो D5, सिक्स्थ में डेटा है तो D6 और सेवंथ में डेटा है तो D7। तो उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? उसके हिसाब से भी मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देती हूँ। यहाँ पे D7, D5 और D3 इस टाइप से दिया होगा कई जगह, लेकिन अपन लेकर चल रहे हैं D1, D2, D3, D4 ऐसे, तो उसके हिसाब से ये है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब P2 के लिए फाइंड करना है, तो ये है आपका P2। P2 की किस लोकेशन में 1 है? सेंटर वाली में। ठीक है, सेंटर में 1 आ रहा है, तो डेटा बिट के किस किस में सेंटर में 1 आ रहा है? D1 हमारा ये है, इसके सेंटर में 1 है, तो ये आ जाएगा D1। D2 के सेंटर में 0 है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। D3 के सेंटर में 1 है, तो ये D3 और D4 के सेंटर में 1 है, तो ये D4। यानी P2 डिपेंड करेगा D1, D3 और D4 की वैल्यू पे। P2 डिपेंड करेगा D1, D3 और D4 की वैल्यू में। अब हमें फाइंड करना है P3, क्योंकि हमारे पास 3 पैरिटी बिट है। तो P3 के लिए P3 की लोकेशन देखिए, ये P3 की लोकेशन है, कहां गई? ये P3 की लोकेशन में किस लोकेशन में 1 है? ये वाली लोकेशन में 1 है। तो डेटा की इस लोकेशन में कहां कहां पे 1 है? तो D1 में इस लोकेशन में 1 नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। D2 में है तो D2, D3 में है, यहाँ पे देखिए ये 1 है तो D3, और D4 में भी यहाँ पे 1 है तो D4। तो P3 इज एसोसिएटेड विथ D2, D3 एंड D4। इन बिट की हेल्प से अपने हम P1, P2, P3 पैरिटी बिट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में।
आपको P1, P2, P3 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले P1 इनकी लोकेशंस को बाइनरी में कन्वर्ट करिए, लोकेशन को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारी 7 बिट की लोकेशंस हमने लिख ली, 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, सबको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। हमें क्या चाहिए है, P1 चाहिए है। तो P1 की बाइनरी कन्वर्जन वाली लोकेशन में 1 कहां पे है, यहां पे है। तो डेटा में 1 इस पोजीशन में कहां कहां पे है, वो आप फाइंड कर लीजिए। ऐसे ही P2 के लिए, ऐसे P3 के लिए, ठीक है। तो हमें ये P1, P2, P3 मिल गए। अब P1, P2, P3 हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, लेकिन इवन पैरिटी के केस में हमारे इन तीनों बिट में नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए। ऑड पैरिटी के केस में नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे D1, D2, D3 की वैल्यू 1 0 1 1 है। ये हमारा D1 है, ये D2 है, ये D3 है और ये D4 है, ठीक है। 1 0 1 1। तो P1 क्या जनरेट होगा, D1 1 है, D2 1 है और D4 1 है। इवन पैरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इवन पैरिटी के केस में हमें नंबर ऑफ वंस को क्या करना है, इवन बनाना है, इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस काउंट करिए, 1 2 3 3 है, यानी ऑड नंबर ऑफ वंस है। तो हमारा P1 क्या होगा, P1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। जब P1 1 हो जाएगा तो अब काउंट करिए, टोटल नंबर ऑफ वंस 4 हो गए। तो P1 की वैल्यू क्या हो गई, P1 हमारा 1 आ गया। अब P2 के केस में P2 क्या होगा, डिपेंड करेगा D1, D3 और D4 पे। D1 क्या है 1, D3 क्या है 0 और D4 क्या है 1। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2 हैं D1 और D4 में, यानी 2 यानी ऑलरेडी इवन है। तो P2 की बिट क्या होनी चाहिए, P2 हमारा 0 होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 1 है। अगर हम P2 को भी 1 कर देंगे तो ऑड हो जाएगा, लेकिन हम इवन पैरिटी की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ वंस होने चाहिए इंक्लूडिंग पैरिटी इवन। अब P3 कैसे जनरेट करेंगे, तो P3 हमारा डिपेंड करता है D2, D3 और D4 पे। तो D2, D3, D4 ये हैं 1 0 1। इसमें भी नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ऑलरेडी 2 है, इवन है। तो हमारा P3 क्या होगा, P3 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पैरिटी बिट भी फाइंड कर लिए। अब पैरिटी को पैरिटी की लोकेशन में लिख दीजिए और डेटा बिट को डेटा बिट की लोकेशन में लिख दीजिए। तो पैरिटी क्या है, P1 में 1, तो यहाँ पे 1, P2 में 0 0, P3 में 0 0। अब D1 क्या है हमारा, वहां से देखिए वो मैसेज है D1। D1 क्या है 1, D2 क्या है, वहीं से देखिए 1, D3 क्या है, वहीं से देखिए 0 और D4 क्या है, वहां से देखिए 1। यानी ये हमारा एक हैमिंग कोड हो गया, 7 बिट हैमिंग कोड। 7 बिट हैमिंग कोड में 4 बिट का हमारा मैसेज है और 3 पैरिटी है। आपसे हमेशा जनरली पूछा जाएगा 7 बिट हैमिंग कोड। तो 7 बिट हैमिंग कोड में 4 बिट की डेटा होता है और 3 बिट की पैरिटी होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल है जहां पे आपको एक 4 बिट का डेटा दिया है, 4 बिट डेटा हमें सेंड करना है 1001। इसके लिए हमें हैमिंग कोड फाइंड आउट करना है इवन पैरिटी की हेल्प से। यहाँ दिया है इवन पैरिटी की हेल्प से हैमिंग कोड फाइंड करना है। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अगर 4 बिट का डेटा है तो उसमें कितनी पैरिटी बिट ऐड होंगी, कितने बिट का हैमिंग कोड होगा, ये सारी इनकी पैरिटी की लोकेशंस क्या होगी। अगर आपको 5 बिट का डेटा दे दिया जाता तो उसके लिए कितनी पैरिटी जनरेट होंगी, क्या लोकेशन होगी पैरिटी की, हैमिंग कोड क्या आएगा, ये सब आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 4 बिट का डेटा है, 4 बिट का मैसेज है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें कितनी पैरिटी हमारी जनरेट होंगी, तो मैंने आपको बताया था कि हाउ मैनी पैरिटी के लिए हमको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दिया है 2 की पावर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
m प्लस r प्लस 1, ठीक है, जहां r की वैल्यू आपकी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है। तो इस वाली इक्वेशन से आप फाइंड करिए हाउ मैनी पैरिटी इन 4 बिट हैमिंग कोड। अगर 7 मतलब ये आपके 4 बिट का मैसेज है तो कितनी पैरिटी रिक्वायर्ड होंगी, इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। तो r की वैल्यू रखते जाइए, 2 रेज टू द पावर r इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या होगा, 2 रेज टू द पावर 0 1 आ जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन m। क्या है, m है हमारे पास नंबर ऑफ मैसेज बिट जो कि 4 है। तो क्या है, m की वैल्यू 4 प्लस 0 प्लस 1, तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। इसी तरह r इक्वल टू 1 भी रखिए, वो भी सेटिस्फाई नहीं होगी। r इक्वल टू 2 रखोगे, वो भी सेटिस्फाई नहीं होगी। r इक्वल टू आप 3 रख के देखिए, तो r 3 रखोगे तो 2 रेज टू द पावर 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 प्लस 3 प्लस 1, तो 2 रेज टू द पावर 3 8 होता है और ये हमारा 8 के इक्वल है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू में एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो r क्या है हमारा, नंबर ऑफ पैरिटी बिट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमें कितने पैरिटी बिट रिक्वायर्ड होंगे, 3 पैरिटी बिट। तो मतलब m हमारा मैसेज प्लस 3 पैरिटी मिलके हमें हैमिंग कोड बनेगा। तो m क्या है 4, पैरिटी कितनी है 3, 7 बिट का हैमिंग कोड बनेगा हमारा। तो इस तरीके से हम कितनी पैरिटी बिट रिक्वायर्ड है वो फाइंड आउट कर लेंगे। आप कितने भी बिट का मैसेज हो उसके लिए आप इस फॉर्मूले की हेल्प से पैरिटी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब इस पैरिटी की आपको पैरिटी बिट है आपकी 3, तो क्या होंगी P1, P2, P3 और डेटा बिट है 4, तो D1, D2, D3, D4, ठीक है। इनकी आपको लोकेशन फाइंड करनी है, तो लोकेशन हम 2 रेज टू द पावर से फाइंड करेंगे। 2 रेज टू द पावर 0 1 होता है, तो P1 की लोकेशन क्या होगी 1। 2 रेज टू द पावर 1 2 होता है, तो P2 की लोकेशन क्या होगी 2। 2 रेज टू द पावर 2 कितना होता है 4, तो P3 की लोकेशन होगी 4, ठीक है। तो यहां पे आप 7 बिट का हैमिंग कोड बनाइए। फर्स्ट लोकेशन, यहाँ लोकेशन लिख लो 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये मैंने लोकेशंस लिख दी यहाँ पे। ये फर्स्ट लोकेशन में आपकी पैरिटी होगी, सेकेंड लोकेशन में भी पैरिटी होगी और फोर्थ लोकेशन में पैरिटी होगी, ठीक है। ये तीनों पैरिटी मैंने लोकेशंस में डाल दी। जितने रिमेनिंग लोकेशंस हैं उनमें हमारा डेटा होगा, तो डेटा भी क्या है D1, D2, D3, D4, तो यहाँ D1 होगा, D2, D3 और D4, इस डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे। अब हमें P1, P2, P3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो फाइंड करने के लिए या तो आप याद भी कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो आपसे पूछा जाता है वो आपका 4 बिट डेटा के लिए पूछा जाता है हैमिंग कोड, ठीक है। तो 4 बिट डेटा के लिए हमें हमेशा 3 पैरिटी की रिक्वायरमेंट होती है और 7 बिट का हैमिंग कोड बनता है। तो उसके लिए P1, P2, P3 की वैल्यू आप याद भी कर सकते हो, लेकिन निकालना कैसे है, तो इन सबको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 की लोकेशन होती है 0, 0, 1, 2 की होती है 0, 1, 0, 3 की 0, 1, 1, 4 की 1, 0, 0, 5 की 1, 0, 1, 6 की 1, 1, 0 और 7 की 1, 1, 1, ठीक है। इन लोकेशन में सबसे पहले हमें P1 फाइंड करना है, तो P1 के इस बाइनरी लोकेशन में 1 कहाँ पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो D1 के किस पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, यानी ये D1 का डेटा है और ये D है, ये डेटा है। तो इन डेटा बिट में फर्स्ट पोजीशन में 1 कहाँ पे है, तो D1 में है, D2 में है और D4 में है। देखिए इस पोजीशन में 1, ठीक है। D3 में इस पोजीशन में 0 है, तो P1 इस डिपेंड करेगा D1, D2 और D4 पे, ठीक है। तो D1, D2, D4 पे। P2 के लिए फाइंड कर लीजिए, P2 हमारा ये है,
इसके कहाँ पे 1 है, तो इसके देखिए मिडिल वाले में 1 है, ठीक है। तो डेटा के मिडिल में 1 किसमें है, तो D1 में मिडिल में 1 है, ये देखिए। D2 में मिडिल में 1 नहीं है, D3 में मिडिल में 1 है, तो D3 और D4 में मिडिल में 1 है। तो P2 किस पे डिपेंड करेगा, D1, D3 और D4 पे। और P3 किस पे डिपेंड करेगा, वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, आप देख लेना। P3 की इस पोजीशन में 1 है, तो डेटा की इस पोजीशन में 1 कहाँ पे है, ये D2, D3 और D6 में। तो D2, D3 और D। अब हमें इवन पैरिटी की हेल्प से बनाना है। तो इवन पैरिटी के केस में क्या होगा, हमें नंबर ऑफ वंस इवन करने हैं इंक्लूडिंग पैरिटी पे। तो P1 डिपेंड कर रहा है D1, D2 और D4 पे। ये है D1 की लोकेशन, ये D2 की है, ये D3 की है और ये D4 की है। तो जो हमारे D1, D2, D3 और D4 की लोकेशन है उसमें सबसे पहले आप डेटा लिख लीजिए। हमारा डेटा क्या है, 1001 है। तो ये है D1, ये D2, ये है D3 और ये है D4। तो D1 1 है, 0, 0 और 1। अब हमें P1, P2 और P3 फाइंड करने हैं। अब P1 हम कैसे फाइंड करेंगे, तो P1 डिपेंड कर रहा है D1, D2 और D4 पे। D1, D2 और D4। D1 कितना है, 1, यहां से देखिए। D2 कितना है, 0 और D4 कितना है, 1। यानी यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वंस है, 2 1 है, यानी इवन नंबर ऑफ 1 है। तो अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो हमारी पैरिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमें टोटल नंबर ऑफ वंस चाहिए है इंक्लूडिंग पैरिटी इवन। तो पैरिटी अगर हमारी 0 होगी तो हमारे नंबर ऑफ वंस इवन ही रहेंगे। अगर हम पैरिटी 1 कंसीडर कर लेंगे तो हमारे नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। इसीलिए हमारी P1 की वैल्यू 0 होगी। तो P1 हमारा 0 हमने ले लिया। इसी तरह P2 की वैल्यू डिपेंड करती है D1, D3 और D4 पे। तो P2 की वैल्यू आपके D1, D3 और D4 पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 और 2 है। तो P2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए नंबर ऑफ वंस को इवन बनाने के लिए, 0। तो P2 भी आपका 0 हो जाएगा। अब इसी तरह P3 निकाल लीजिए। P3 डिपेंड करता है D2, D3 और D4 पे। तो D2, D3 और D4 0, 0, 1 हो गए हमारे, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 है, यानी ऑड नंबर ऑफ 1 है। तो हमें इनको इवन करने के लिए पैरिटी क्या लिखनी पड़ेगी, तो नंबर ऑफ पैरिटी अगर हमारी 1 होगी तो नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। तो P3 हमारा 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम सारी पैरिटी बिट को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया 7 बिट का हैमिंग कोड। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 4 बिट डेटा अगर आपके पास है तो उसमें कितनी पैरिटी लगेंगी, तो भी आप फाइंड करके बता सकते हो इस फॉर्मूले से। उनकी लोकेशन कैसे फाइंड करना है, तो लोकेशन इस फॉर्मूले से आप बता सकते हो। और इनकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो इससे आप बता सकते हो। ये आप याद भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मोस्टली आपसे 4 बिट डेटा के लिए ही पूछा जाता है या 7 बिट का हैमिंग कोड ही फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ हमने देखा हैमिंग कोड जनरेशन, यानी हैमिंग कोड हम कैसे जनरेट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हैमिंग कोड की एरर डिटेक्शन और करेक्शन मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। स्टे कंटिन्यू, बाय बाय।